है पूरी सरकार। क्या तो हमें पागल समझती है कोसली गांव को? क्या उन्हें लगता है कोसली गांव उनके साथ है? लेकिन इस बार हम वादा करते कोसली गांव के, जैसे आपने पंचायत देखा कि इस बार सबक सिखाए। कोसली ब्रैकेट में भाग ली तो चल जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में कोसली कर दी इसका हम बाईकाट करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे। मतदान नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं और कोई दूसरे रास्ते हैं वो भी अपना सकते हैं। कोसली भाकली के बीच चल रहा नामकरण विवाद एक बार फिर से भड़क उठा है। कोसली में 10 साल बाद ग्रामीणों के बीच विरोध की चिंगारी भड़की है, जिसकी लपटें भाजपा सरकार तक पहुंच रही है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल ही कोसली के विधायक की उपस्थिति में कोसली बस अड्डे पर बनी कार्यशाला का उद्घाटन किया था। कार्यशाला का नाम शहीद सत्य प्रकाश भाकली किया गया है, जबकि कोसली का नाम ब्रैकेट में दिया गया है। इस मामले में रविवार को कोसली गांव में ग्राम सभा हुई थी। वहीं सोमवार को कोसली के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पता है कि कोसली और भाकली गांवों का नामकरण को लेकर विवाद है, फिर भी कार्यशाला पर भाकली का नाम क्यों दिया गया? अहम बात यह है कि बस स्टैंड कोसली के नाम पर है तो उसमें बनी कार्यशाला भाकली के नाम पर कैसे हो सकती है? कोसली के ग्रामीणों का कहना है कि कुछ राजनेता इस चिंगारी को भड़का रहे हैं, जिनसे हिसाब लिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर बोर्ड से भाकली का नाम नहीं हटाया जाता है तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। दोनों गांवों के बीच यह विवाद 10 साल पूर्व 2014 में कोसली अनाज मंडी में बने किसान भवन के नामकरण को लेकर शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों गांवों में झगड़ा हुआ, जिसमें कोसली गांव के एक युवक की मौत भी हो गई थी। जो हमारे बस स्टैंड पे जो हम इस सरकार ने, बीजेपी ने हमारे गांव के साथ, हमारे हक के साथ जो अन्याय किया उसके खिलाफ किया। ये मुद्दा किसी गांव के खिलाफ नहीं, हमारे हक की लड़ाई का है। मुद्दा हमारे नाम का है, हमारे गांव के नाम का, जो इस पे किया। इसको लेकर आज हमारी गांव की पंचायती और पंचायत धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारी मांग मांगी नहीं जाती और हमारा हक हमें दिया नहीं जाता। पुरानी होती आ रही है 2014 से। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ध्यान देना चाहूँगा, मुझे कहीं ना कहीं जितना एक व्यक्ति विशेष का एक काम लगता है। जैसे आप देख सकते हो 2014 में एक व्यक्ति जब कांग्रेस में था तब ये चीज़ हुई, अब वो व्यक्ति बीजेपी में फिर से वो चीज़ हो रही है। और जैसे हमारे गांव के कई बड़े बुजुर्गों ने बताया कि उनके पिताजी ने कहा था कि गांव में कभी कुछ नहीं होने दे, तो यही लग रहा है वो व्यक्ति विशेष के द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं। और जो विधायक जी और ये सांसद जी हमारे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे रहे, उन्हें पता नहीं था। आप जब कोई उद्घाटन करते हो तो उद्घाटन चीज़ से पहले जब परमिशन होती है, पास होता है, उसमें सब कुछ सबको पता होता है। CID रिपोर्ट्स होती हैं, उनके कार्यकर्ताओं तक पता होता है क्या होने वाला है। तो एक तरीके से ये तो सब मिली भगत है पूरी सरकार। क्या तो हमें पागल समझती है कोसली गांव को? क्या उन्हें लगता है कोसली गांव उनके साथ है? लेकिन इस बार हम वादा करते कोसली गांव के, जैसे आपने पंचायत देखा कि इस बार सबक सिखाएगी और अपना हक लेके रहेगी। लोग कह रहे थे कि भाई सभी पंचायतें इसको लेकर क्या है? इसको लेकर तो मैं, जैसे हमारी पंचायत जो फैसला करेगी और जैसे हमारे पंचायत ने कहा, अगर ऐसा टाइम आया तो इस्तीफा भी देंगे और हम सब उनके साथ खड़े। ये है कि जो रोडवेज बस डिपो का वर्कशॉप बनाया है, इसमें कोसली नाम के साथ साथ भाकली नाम लगा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। कहीं भी पिछले रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि भाकली लिखा जाए। जो भी कमेटी बनेगी, जैसा फैसला लेगी, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अभी लोग कह रहे थे कि भाई अपने पदों से इस्तीफा देंगे, तो उसको लेकर क्या? अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो इस्तीफा देने के लिए भी सारी पंचायत एकदम तैयार है। वीरों की भूमि, फौजियों की खान कोसली के साथ मनमानी की जा रही है, चाहे कुछ कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अगर ये नहीं, हमारा जो नामकरण गलत किया है, शहीद का नाम बेशक रहे को, लेकिन कोसली ब्रैकेट में भाग ली तो चल जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में कोसली कर दी इसका हम बाईकाट करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे वोटों का। पहले कर दिया था 14 में, अब फिर सबक सिखा देंगे। बस ठीक है जी। जो कोसली सामान्य बस स्टैंड है उसके ऊपर एक कार्यशाला का अभी उद्घाटन हुआ है, तो उस पर शहीद सत्य प्रकाश भाकली ब्रैकेट में कोसली का नाम लिखा गया है, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। क्योंकि एक ही परिसर में दो नाम कैसे हो सकते हैं? जब सामान्य बस स्टैंड कोसली के नाम से है तो उस पे कार्यशाला का नाम दूसरा कैसे हो सकता है? गांव इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहा है और जब तक हमें इस चीज़ का कोई समाधान नहीं मिलेगा, इस समस्या का कोई हल नहीं होगा, गांव एकजुट होकर इन चीज़ों का विरोध कर रहा है। सरकार इसका कोई समाधान नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं और कोई दूसरे रास्ते हैं वो भी अपना सकते हैं।